वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सलूशन करा रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है औसत। चलो शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए औसत के पाठ को हल कर लेते हैं तो आपका पेपर में औसत से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये वादा है हमारा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, सब प्रश्न को हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न में आपके स्क्रीन पर। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 27, 79, 62, 59, 40, 84, 29, 71 व 80 है। प्राप्तांकों के माध्य है, माध्य या उसका औसत पूछा गया है। चलो देखते हैं। औसत का एक सूत्र होता है, औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। चलो देखते हैं दोस्तों, कुल योग का मतलब जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़कर लिखेंगे। चलो देखते हैं संख्या कौन कौन सी है। 27 प्लस 79 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 40 प्लस 84 प्लस 29 प्लस 71 प्लस 80। कुल योग जो है हो गया। अब बटे में कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 9। ये बराबर क्या हो जाएगा, औसत के। अब देखो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। पूरा जोड़ने के बाद कितना होगा, 531। फिर उसके बाद बटे में 9। अब देखो भाग देंगे, बराबर 9 पच्चे 45, 9 9 81 बराबर कितना हो गया, 59। पहले का ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए दो संख्याओं का औसत यम है। दो में से एक संख्या यन है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो दो संख्याओं का औसत यन दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। जैसे देखो औसत सूत्र एक था, औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है, औसत दे दिया गया है, अब योग पूछा गया है। देखो कुल योग का फार्मूला हो जाएगा योग बराबर इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा कर देंगे तो औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। अब देखो यही सूत्र बन गया। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग। चलो देखो दो संख्या का योग कितना दिया गया है, बराबर 2 यम दे दिया गया है। दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत यम दिया गया है तो योग कितना हो जाएगा, औसत औसत कितना दिया गया है, यम। औसत की जगह यम, फिर उसके बाद संख्या कितना की दी है, दो। दो संख्या है तो कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर औसत यम और संख्या कितनी है हमारी, दो। 2 यम हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 2 यम। फिर उसके बाद आगे देखो प्रश्न में दे दिए गए है एक संख्या बराबर यन दे दी गई है। एक संख्या यन इसमें से दे दी गई, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, 2m। एक संख्या यन दे दी गई है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे कोई संख्या 5 है, अगर इसमें से 2 दे दिए गए संख्या 2 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, दो संख्याओं का योग जैसे 5 है, अगर एक संख्या 2 दिया गया है तो इसमें अगली संख्या क्या हो जाएगी, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका भी होगा। दो संख्याओं का योग 2m हो गया है, एक संख्या यन दे दिए गए है, अगली संख्या पूछ ली गई है तो क्या हो जाएगी, 2m माइनस यन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
चलो देखते हैं क्रमिक संख्या क्या होती है। जैसे पहली संख्या जो है 1 है, तो दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4, ऐसे ऐसे। तो देखते हैं, बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, यही क्रमिक संख्या है। अगर पहली संख्या को हम लोग इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, फिर अगली संख्या क्या है कि जब यक्स में 1 जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या आएगी। जैसे ये 1 है तो इसे यक्स मान लिए तो अगली संख्या 2 आएगी। इसका मतलब इसे यक्स, 1 को यक्स मान लिए, अगली संख्या कब आई, जब 1 में 1 जोड़े तभी तो यहाँ पे 2 आई। सेम उसी प्रकार से पहली संख्या यक्स, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, यक्स में प्लस 1 करेंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। सेम उसी प्रकार से ये वाली यक्स में 2 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या। सेम उसी प्रकार यक्स में 3 जोड़ेंगे, अगली बार यक्स में 4 जोड़ेंगे, फिर अगली बार यक्स में 5 जोड़ेंगे, फिर अगली बार यक्स में 6 जोड़ेंगे। अब देखो, अब आगे चलो। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 क्रमिक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 7 क्रमिक संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर अभी ऊपर बताए थे औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दे दिया गया है, औसत 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 प्रश्न में दिया गया है। 20 गुणे कुल संख्या कितनी है, 7। 7 क्रमिक संख्याओं का योग कितना हो गया, 20 गुणे 7 बराबर 140। अब देखो क्रमिक संख्या हमारी क्या क्या है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6। ये बराबर, ये इधर का योग बराबर ये वास्तविक योग के। देखो एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स प्लस में 2 प्लस में एक्स प्लस में 3 प्लस में एक्स प्लस 4 प्लस में एक्स प्लस 5 प्लस में एक्स प्लस 6। ये देखो 7 क्रमिक संख्याएं बराबर वास्तविक कितना है, 140 दिया गया है। अब देखो कितना एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एक्स प्लस में इस सबको जोड़ते हैं, 1 2 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 7 एक्स प्लस 21 बराबर 140। अब देखो संख्या को उधर ले जाएंगे बराबर के, एक्स 7 एक्स बराबर 140 में से 21 को घटाएंगे, 140 माइनस 21। अब देखो फिर उसके बाद एक्स 7 एक्स बराबर 140 में से 21 घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17 में। फिर उसके बाद देखो पूछ लिया गया प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 में सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी, यही एक्स प्लस 6। एक्स प्लस 6 सबसे बड़ी होगी। एक्स हमारा एक्स 17 है, एक्स प्लस 6, एक्स बराबर हमारा 17 प्लस में 6 बराबर कितना हो गया, 23। 23 हो गया, 23 ऑप्शन नंबर बी में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याएं क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में है, इनका औसत 25 है, बताइए बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या किसके किसके अनुपात में, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। अब देखो इनका औसत जो है 25 दिए गए हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा, औसत देखो 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर ये संख्या है। अब वास्तविक, ये संख्याओं का योग वास्तविक योग, योग बराबर औसत गुणे संख्या, कुल संख्या था, कुल संख्या। अब देखो इनका औसत कितना है 25, कुल संख्या 1 2 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 75। 75 ये अनुपात वाला बराबर वास्तविक के कितने के, 75 के। अब देखो 6 4 10 5 15, 15 बराबर कितने के 75। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गया, सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, 15 बराबर 75 के, तो सबसे बड़ी क्या है 6 है। 6 बराबर क्या हो जाएगा 13, 6 गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 75 गुणे 6 का बटा हुआ 15, 15 कम 15 15 25 75, 5 छक्का 30 हो गया। सबसे बड़ी संख्या
30 हो जाएगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है? 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली हुई संख्या क्या होगी? देखो 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, 5 संख्याओं का योग। देखो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 5 औसत गुणे कुल संख्या। देखो औसत कितना दिया गया है? 27। 27 गुणे में 5। अब उसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया? ये उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। संख्या एक निकाल देंगे तो 5 संख्या पहले थी, अब कितनी हो जाएगी? 4 संख्या। 4 संख्या, अब देखो औसत 25 हो जाता है। 25 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना है? 25 गुणे कुल संख्या कितना है? 4। अब देखो 27 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 135। फिर उसके बाद 25 में 4 का गुणा करोगे तो 100। अब देखो प्रश्न में पूछ लिया गया है निकाली गई संख्या। 5 में से एक 4 चला जाएगा तो संख्या, जो संख्या निकाली गई थी, संख्या बटे 135 में से 100 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। संख्या कितना हो गया हमारा जो निकाली गई थी? 35। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए 50 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इनमें से दो संख्या 35 और 40 हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पिछली वाली के जैसा है, थोड़ा चेंज हुआ है। चलो देखते हैं इसे। 50 संख्याओं का औसत दिए गए 30, 50 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं डायरेक्ट। योग तो आप लोग निकाल ही लेंगे। 50 संख्या का योग, 50 संख्या का योग बराबर क्या होता है? योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या। अब देखो 50 संख्याओं का औसत प्रश्न में कितना दिए गए? 30। गुणे में कुल संख्या कितना हो जाएगा? 50 में 30 का गुणा। 50 कुल संख्या है तो 50 बराबर कितना हो गया? 5 15 2 0 पड़ गए। तो देखते हैं अगला आगे। यदि इनमें से दो संख्या 35 व 40 हटा दी जाए, दो संख्या को हटाते हैं, दो संख्या हटा देंगे, कितना? 35 और कितना? 40। पूरा कितना हटाएंगे? 1500 में से 35 40 75। 75 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 1425 हो जाएगा। अब देखो दो संख्या हटा दिए तो संख्या पहले कितनी थी? 50 में से जब दो संख्या हटा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 48। अब देखो 48 संख्याओं का योग कितना आ गया? 1425। अब देखो औसत पूछ लिया गया है। औसत बराबर कुल योग का बटे में कुल संख्या। अब देखो कुल योग कितना बचा? 1425 का बटा हुआ कुल संख्या कितना है? 48। 1425 का बटा हुआ 48। अब देखो 48 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 29.68। 29.68। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के भी पेपर में पूछा गया है, वृद्धि वाला प्रश्न। चलो देखते हैं। ये औसत जो है सब पर समान रूप से बढ़ता है और घटता है। क्या यहाँ पर लिख देते हैं? औसत समान रूप से बढ़ता और घटता है। चलो देखते हैं। 10 व्यक्तियों का क्या दिया गया है? औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 10 व्यक्तियों का योग निकाल लेते हैं। 10 व्यक्ति की आयु का योग बराबर औसत कितना दिया गया है? औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 गुणे में 2 बराबर कितना? 20 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिखे? जब उनमें से 25 वर्षीय आयु के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की आयु। अब देखो 20 वर्ष की वृद्धि हो रही, 25 वर्ष की के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जा रहा है तो 20 प्लस में 25 बराबर 45 वर्ष। नए व्यक्ति की आयु 45 वर्ष। तो देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी जल्दी देखो प्रश्न को। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 106 आरोही क्रम से तीसरी संख्या क्या होगी?
चार क्रमिक संख्याएं देखो, अभी पीछे ही बताए थे। पहली संख्या x प्लस, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 4। अब तो चार क्रमिक संख्याओं का औसत 106 दिए गए। चार क्रमिक संख्याओं का योग, ये हमारा योग हो गया। और वास्तविक योग कितना हो जाएगा? औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दिया गया है चार क्रमिक संख्याओं का? 106। और कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 है। अब देखो आगे, यक्स बराबर कितना? यक्स बराबर निकाल लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा? 104.5। फिर उसके बाद क्या पूछ लिया गया है प्रश्न में? देखो, आरोही क्रम से तीसरी संख्या क्या होगी? आरोही बढ़ते हुए क्रम, पहला दूसरा तीसरा, यक्स प्लस में 2। यक्स आपका कितना है? 104.5 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगी? 106.5। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गया है 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किए जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा? 24 छात्राओं का भार का योग निकालेंगे। योग बराबर कुल औसत गुणे कुल संख्या, सीधे निकालते हैं। 24 छात्र का योग औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दिया गया है? 40 गुणे कुल संख्या कितना है? 24। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गए कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए। अध्यापक का भार मतलब पहले 24 छात्र थे, एक लोग और आ गए, कितना हो जाएगा? 25। 25 लोग, 25 लोग बराबर कितना हो जाएगा? औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले 40 था, अब 41 हो गया। औसत 25 लोगों का योग कितना हो जाएगा? औसत गुणे कुल संख्या, पहले औसत 40 था, 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत कितना? 41 गुणे कुल संख्या 25। अब देखो आगे लगाएंगे, 40 का 24 में गुणा करेंगे तो 960। फिर उसके बाद 25 लोगों का कितना हो जाएगा? 41 गुणे 25 करेंगे तो 1025। अब देखो आगे, अध्यापक, अध्यापक इसमें 24 छात्र है और इसमें एक अध्यापक जुड़ गया, मतलब 24 छात्र एक अध्यापक और का। अध्यापक, एक अध्यापक घटा देंगे। एक अध्यापक का क्या भार पूछा हो? 1025 में से 960 घटा देंगे तो 5, 12 में से 6 गया 6, 65 kg। अध्यापक का भार कितना हो गया? 65 kg। तो देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान, औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तो सोमवार का तापमान क्या था? चलो देखते हैं इसे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग। सोमवार प्लस मंगल प्लस बुधवार के तापमान का योग। इधर भी योग ले रहे हैं तो बराबर के उधर भी योग लेंगे, तो इधर वाले योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या, औसत गुणे कुल संख्या। अब देखो, सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार का योग कितना है? औसत कितना दिया गया है? 40। 40 गुणे में संख्या कितनी? 1 2 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। अब चलो आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान। मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, गुरुवार का औसत तापमान कितना दिए गए? 41। औसत इधर भी योग बराबर के उधर भी योग, योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना? 41 गुणे कुल संख्या 1 2 3 गुणे 3 बराबर कितना? 3 एकम 3, 4 3 12, कितना हो गया? 123 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं। इधर क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाओ तो बचा क्या? ये मंगल मंगल से कट गया, बुध बुध से कट गया, बचा क्या? सोमवार प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस गुरुवार का तापमान। सोमवार प्लस गुरुवार का तापमान क्या हो जाएगा? जब उधर घटाएं तो इधर भी घटेगा। 123 में से 120 जाएगा तो 3। सोमवार प्लस गुरुवार का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद प्रश्न में ही यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया हो तो सोमवार प्लस गुरुवार की जगह पर 45 डिग्री सेल्सियस बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। तो
सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा, 3 में से 45 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 45 प्लस में 3, सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये वाला प्रश्न प्लस में रहेगा, क्यों बता देते हैं। देखो यहाँ पर मंगल बुध ये बड़ा है, इसको जो है ऊपर करके हम लोग अगर लिखेंगे तो ये 123 में से 120 जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस में आप लोग चिंता मत करिएगा, कोई अगर सेम होगा। इसे क्या है, ये अगर नीचे है, ये अगर ऊपर से घटा देंगे तो ये 120 वाला नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या दिया गया। प्रश्न में है 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। अभी हमने पीछे ऐसा सेम प्रश्न बताया था, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। औसत क्या होता है, सब पर समान रूप से बढ़ता है और सब पर समान रूप से घटता है। चलो देखते हैं, योग निकाल लेते हैं। योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। देखो औसत भार 3 किलोग्राम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। औसत कितना दिया गया है, 3 गुणे कुल संख्या, कुल व्यक्ति 8 हैं, बराबर 8 3 24। क्या, यही 24 किलोग्राम भार कम हो रहा है। पूरा कितना है, 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर। देखो पूरा 90 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, फिर उसके बाद जब अगर कहे कम हो रहा है तो घटाएंगे। 90 माइनस 24 बराबर कितना हो गया, 90 में से 24 चला गया, 66 आ गया। और वही प्रश्न में यदि दिया जाए कि अगर यहाँ पर प्रश्न में दे दिया गया होता 3 किलोग्राम कम हो जाता है, जैसे प्रश्न में दिए गए, अगर 3 किलोग्राम ज़्यादा हो जा प्रश्न में दिया जाए तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। देखो माइन कह रहा है 3 किलोग्राम कम हो जाता है, इसलिए हम लोग 90 में से 24 को क्या कर दिए, घटा कर लिख दिए। पीछे वाले में था ज़्यादा हो रहा था, पीछे वाले में जब ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग उसमें जोड़े थे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और सिंपल प्रश्न है। प्रश्न में दिए गए 11 23 यक्ष का औसत 40 है, तो यक्ष का मान क्या होगा। 11 23 यक्ष का औसत कितना दे दिए गए है, 40। अब देखो इधर योग लेंगे, 11 धन 23 धन यक्ष, इधर योग लिए तो बराबर के उधर भी योग लेंगे। योग के लिए सूत्र बताए थे, औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दिए गए है, 40 गुणे में कुल संख्या 1 2 3 बराबर कितना हो गया, 40 गुणे 3 120। देखो 11 और 23 बराबर के उधर जाएगा तो 120 में से क्या करेंगे, देखो 120 में से 11 और 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो यक्स बराबर 120 माइनस में 3 1 4 2 1 3 34। यक्स बराबर 10 में से 4 गया 6, फिर उसके बाद 11 में से 8 3 गया 8, 86 हो गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए हैं 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने के बाद परिवार की औसत आयु वही है, बच्चों की आयु क्या होगी। चलो देखते हैं। 5 सदस्य में आयु का योग। चलो देखो 5 सदस्य के एक परिवार की आयु का योग आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। 5 सदस्य औसत योग कैसे निकालेंगे, जब इधर योग ले रहे हैं तो 5 सदस्य का योग बराबर का उधर भी योग लेंगे। योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। अब देखो 5 सदस्य का योग इधर तो उधर भी योग लेंगे। 5 सदस्य के परिवार की औसत आयु का औसत दिया गया है कितना, 17। 17 गुणे कुल संख्या कितना हो जाएगा, 5 17 25 85। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 तो पहले थे, 5 सदस्य प्लस एक बच्चा बराबर कितना हो जाएगा, 6 लोग हो जाएंगे, 6 सदस्य। लेकिन क्या कर रहा है, औसत वही है, औसत सेम ही है। औसत कितना था, 17 गुणे में कुल संख्या कितनी हो गई, 6। जब इधर वो योग ले रहे हैं बराबर पे उधर भी योग, 17 गुणे 6 17 छक्का 102। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछ लिया गया है बच्चे की आयु क्या होगी। बच्चे की आयु देखो 6 सदस्य पहले थे,
पाँच सदस्य पहले, अब कितने हो गए? 6 सदस्य। एक बच्चा बड़ा था, 6 सदस्य में से 5 सदस्य घटा देंगे तो वही जो बच्चा बड़ा था वही आ जाएगा। मतलब बच्चे, जब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं बच्चे, तो बराबर को उधर भी घटाएंगे। बच्चे की आयु बराबर कितना है? 102 में से 85 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 102 में से 85 घटाओ। अभी देखो प्रश्न में एक चीज़ और दे दिए गए हैं। प्रश्न में देखो क्या दे दिए गए, शुरू में ही 3 वर्ष पहले दे दिए गए हैं। तो 3 वर्ष पहले पहले ही प्रश्न में दे दिए गए 3 वर्ष पहले, हाँ 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु जो है 17 है। 3 वर्ष पहले जो है अभी दिया गया है। अब देखो अभी थोड़ा सिस्टम इसमें बाकी है। 5 सदस्य हैं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, ये 3 वर्ष पूर्व वाली है। जो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 5 सदस्य थे। जब 3 वर्ष बाद सबकी औसत जो है बढ़ेगी सब पर समान, तो 3 वर्ष जो है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 सदस्य की 3 में गुणा कर देंगे तो 15 वर्ष बढ़ेगा। अब वो पहले वर्तमान में कितना जाएंगे? पहले 85 थे, अब 15 वर्ष बढ़ने के बाद कितना? 85 प्लस औसत सब पर बढ़ता है समान। 85 + 15 कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। 100 वर्ष। वर्तमान में क्या हो गए? सदस्य जो है वर्तमान में सदस्य 100 वर्ष। फिर उसके बाद पूरा कितना हो जाएंगे? 102। 100 और 102, चलो देखो वर्तमान में 100 और पूरा पूरा सदस्य बच्चे को लेके, बच्चे के साथ 102 वर्ष। ये देखो 5 ही सदस्य वाले हैं। 85 3 वर्ष बाद 5 ही सदस्य, 85 में 15 जोड़े 100, 3 वर्ष बाद वर्तमान में 5 सदस्य। 102 ये पूरा लेके बच्चों को लेके, फिर ये सिर्फ 5 सदस्य 100 सात, तो एक को घटा देंगे तो बच्चे वाला आ जाएगा। बच्चे बराबर 102 में से 2 चला जाए 100 चला जाएगा तो 2 वर्ष। बच्चे की आयु 2 वर्ष। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 30 बैल और 50 भैंसों का कुल मूल्य 42,000 है। यदि एक बैल का औसत मूल्य ₹600 है तो भैंस का औसत मूल्य क्या होगा? 30 बैल और 50 भैंसों का मूल्य दिए गए हैं। 30 बैल प्लस 50 क्या है? भैंस का औसत मूल्य का मूल्य कितना दिया गया है? 42,000। 42,000। यदि एक बैल का औसत मूल्य ₹6 है, एक बैल का औसत मूल्य 6 है तो 50 बैल का योग का निकालेंगे। 50 बैल का योग, मूल्य का योग, औसत गुणे कुल संख्या, औसत गुणे संख्या। ये लोग आप अब योग वाला सूत्र एकदम जबानी रखिए। औसत कितना दिया गया है? औसत मूल्य 600। 600 गुणे कुल संख्या कितना हो गया? 50 बैलों का। 600 गुणे 50, 6 पच्चे 30 लिख के 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब कितना हो गया? 30,000। 50 बैल का मूल्य कितना आ गया? 30,000। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखो 30 बैल है। अरे 30 बैल, 30 ही बैल का निकालेंगे। चलो देखो 30 बैल, यहाँ पर 30 बैल, छतरिक 18, 18 लिख के 1 2 3 0, 1 2 3 0, 18,000। 30 बैल था, हम यहाँ पर 50 देख लिए थे, थोड़ा उसमें गलती हो गई। चलो देखो 30 बैल का कितना हो गया? 18,000। तो 50 भैंस का मूल्य निकालेंगे। 50 भैंस बराबर 30 बैल और 50 भैंस का मूल्य 42,000 जब दिए गए तो 50 भैंस का मूल्य कितना हो जाएगा? 42,000 वाले में से 30 बैल का मूल्य घटा देंगे, कितना आया है? 18,000। 18,000 को घटा देंगे। चलो देखो 42,000 में से 18,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 50 भैंस का मूल्य का योग कितना हो गया? 0 0 0, 12 में से 8 गया 4, अब 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 24,000। अब आगे प्रश्न में क्या पूछ लिया गया है? तो भैंस का औसत मूल्य,
भैंस का औसत मूल्य, भैंस का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? कुल योग का बटा हुआ औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। योग कितना दिया गया है? 24,000। 24,000 का बटा हुआ कुल संख्या कितना है? 50 गुण 0 0 से कट गया। फिर उसके बाद 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 0 0 कितना हो गया? भैंस का औसत मूल्य 480 रुपये। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न में दिए गए 40 लड़कियों की श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई पूछा गया है। चलो देखते हैं प्रश्न में। 25 लड़कियों की ऊंचाई का योग हम लोग क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। पहले देखो आप लोग योग को बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। 25 लड़की की ऊंचाई का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। भैया औसत जौन है 1.2 दिया गया है और कुल संख्या कितना है? 25 बराबर कितना हो जाएगा? 30। 30.0 30 हो गए। 30.0। देखो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 और शेष की 1.60। जब पूरा 40 हैं 25 की दे दिया गया है तो शेष कितनी बची? 40 माइनस 25 लड़की बची कितना? 15 लड़की। 15 लड़की की ऊंचाई का योग कितना दिया गया है? औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दिया गया है? 1.60। 1 मतलब 6। 1.6 गुणे लड़की पूरी संख्या कितनी है? 15। 1.6 में 15 गुणा करेंगे तो 240.1 स्थान पर 24 हो गया। चलो देखते हैं। अब देखो कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं। कुल ऊंचाई 30 धन 24 बराबर कितना? 54 के। फिर देखो आगे प्रश्न में दिए गए श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई क्या होगी? कुल ऊंचाई 54। फिर उसके बाद श्रेणी की एक लड़की, कुल लड़की कितनी है? 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 40 में अगर जो है 54 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा औसत आ जाएगा। देखो एक लड़की की ऊंचाई, लड़की की औसत ऊंचाई औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। अब देखो कुल योग आपका कितना आ गया है? 54 पूरा 25 और फिर इधर 15 लड़की का 54 और कुल संख्या कितना दी गई? 25 और 15 लड़की 40 लड़की बराबर कितना हो जाएगा? दशमलव बदलो 40 इक्के 40 14 तिक्के फिर उसके बाद 5 1.35 मीटर औसत ऊंचाई आ गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रश्न में दिए गए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पीछे वाला प्रश्न जैसा ही है, हम लोग क्या करते हैं इसे x मान के लगा लेते हैं। चलो देखते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का क्या कर लेते हैं, 8 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जो जौन है जो स्वयं सिर्फ क्या हो स्वयं से कटे लेकिन एक को छोड़ के। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्या है। 8 संख्याएं लिख लेते हैं। 1 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अभाज्य संख्या वह है, आप लोग एक को छोड़ दीजिए फिर उसके बाद वह संख्या लीजिए जो सिर्फ स्वयं से कटे, वही क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो इसका जो है योग ले लेते हैं। योग कितना? 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 योग कितना हो जाएगा? सबको जोड़ लेते हैं। चलो जोड़ते हैं। सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। अब देखो प्रश्न में औसत पूछा गया है। औसत कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल योग कितना आ गया है? 77 बटे में कुल संख्या क्या पूछा गया है? प्रथम 8 अभाज्य संख्या बटे में 8।
बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव में बदलेंगे तो 8×9 = 72। अब देखो 9 दशमलव ऑप्शन देख लगा दीजिए, 9.625, हाँ 9.625। चाहे आप लोग ऐसे करें चाहे यक्स मान के करेंगे, यक्स मान के करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। आप लोग जल्दी से लगाने के लिए 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए आप लोग जो है सूत्र से लगाइए ऐसे ऐसे प्रश्न, नहीं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा और बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। सूत्र से क्या है, सम संख्या का औसत निकालने के लिए सम संख्या क्या औसत, सम संख्या का औसत निकालने के लिए आपका क्या होता है, n+1। n आपका नंबर है, कितनी संख्या दिए गए हैं, कितना संख्या दिए गए हैं 88, 88 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 89। बस सीधा आप लोग जितनी संख्या दी रहे उसमें एक जोड़ दीजिएगा, सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत निकालिए। इसको भी आप लोग सूत्र से निकालिएगा। चलो देखते हैं, आपको सूत्र बता देते हैं। गुणज वाले औसत, गुणज औसत, इसके लिए सूत्र होता है m कोष्टक में n+1 का बटा हुआ 2। देखो 5 के प्रथम 15 गुणज जो टेबल रहे, जो 5 दिए गए, जिसका मतलब पूछा गया है, तो आपका m हो जाएगा। संख्या कितना दी गई 15 गुणज, 15 गुणज वाला वही संख्या है 15, यह नंबर कितना है 15 धन 1 का बटा में 2। देखो इसे हल करते हैं, पहले कोष्टक वाला हल करेंगे। 5 × 15 = 16 का बटा हुआ 2, तो 1 × 2 2 8 16, 8 5 40 हो गए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए बी का औसत भार 40 किलोग्राम, बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम, तो बी का भार क्या का। जल्दी जल्दी देखिए, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं, योग सीधे निकालते हैं, ए बी सी का औसत भार का योग। चलो देखो ए + बी + सी योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना है 45, गुणे में कुल संख्या कितना है 3। चलो अब फिर नीचे वाले में ए और बी का औसत भार, ए + बी का औसत भार कितना दिए गए हैं, औसत भार 40 किलोग्राम, 40 औसत संख्या कितनी 40 गुणे में 2। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम, बी प्लस में सी का औसत कितना 43, संख्या कितना 2। अब देखो इसमें आप लोगों को क्या पूछ लिया गया है, तो बी का भार क्या होगा, बी का औसत भार पूछ लिया गया है। इसका मतलब में पहला इसके इस दोनों को जोड़ लेना है। क्या पहले क्वेश्चन मान लेते हैं, ये दूसरा, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा ए + बी 2b प्लस में कितना सी बराबर कितना 40 40 × 2 बराबर कितना 80 हो जाएगा। 43 × 2 3 दूनी 6 4 3 12 126 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अब देखो 80 86 को जोड़ लेते हैं। 80 86 को जोड़ने के बाद 6 8 8 16 कितना हो गया 166 हो गया। चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, बी का मान पूछ लिया गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया है, ये भी दूसरा इक्वेशन है। अब देखो ए + 2b + c में से a + b + c को निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2b है, यहाँ पर सिंगल b है। a + b + c बराबर 45 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 3 है 135। अब देखो घटा देते हैं, माइनस 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 कट गया, ये भी कट गया, 2b में से 1 भी जाएगा तो b बराबर कितना 166 में से 35 को क्या करेंगे घटा देंगे। 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 3 बराबर कितना हो गया 31 kg। तो देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, एसएससी भी पेपर में पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। 50 प्रक्षेपणों का औसत 36 था। बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रक्षेपण के स्थान पर 48 के स्थान पर 84 और एक अन्य को 32 के स्थान पर 23 लिख दिया गया था। तो उस अनुसार सही औसत क्या होगा। चलो देखते हैं।
50 पर 6 पड़ों के योग निकाल लेते हैं, औसत का योग। 50 पर 6 पड़ों का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। भैया औसत कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। 36 गुणे कुल संख्या 50 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। अब देखो आगे देखो, बाद में पता चला कि उनमें एक प्रक्षेण को 48 के स्थान पर 84 लिख दिया गया है। क्या क्या लिखा गया है? 48 के स्थान पर 84 लिखा गया है। फिर उसके बाद आगे वाले में 32 के स्थान पर 23 लिख दिया गया है। 32 के स्थान पर 23 लिख दिया गया है। अब देखो इसमें 48 के स्थान पर 84 लिखा गया। क्या लिखा गया? ज़्यादा लिख दिया गया है। कितना? 36 ज़्यादा लिख दिया गया है। 36 ज़्यादा लिख दिया है। इसमें 32 के स्थान पर 23 लिख दिया गया है। क्या कर दिए गए? 23 लिख दिए, मतलब कम लिख दिया गया है। 9 कम लिख दिए गए। इसमें ज़्यादा लिख दिए गए है। कितना? 36 ज़्यादा लिखा गया है। क्या करेंगे? 36 अगर हम घटा देते हैं तो हम लोगों को क्या सही जो लिखा गया था वह लिखा जाता, इसलिए क्या करेंगे? 36 को घटा देंगे। फिर यहाँ पर 32 के स्थान पर 23 लिख दिए गए, इसका मतलब कम लिख दिए गए। अगर 9 ज़्यादा लिख देते हैं तो हम लोग को सही लिखा जाएगा। फिर देखो -36 + 9 कितना हो जाएगा? -27। यही 27 क्या हो गया है? 27 जो है ज़्यादा लिखा गया, यही 27 1800 में से हम लोग घटाएंगे। अब देखो 1800 - 27 बराबर कितना हो गया? 3771 1773। सही औसत क्या हो जाएगा? सही योग आपका आ गया, ये सही योग 1773 सही औसत। कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। कुल योग 1773, कुल संख्या कितना दिया गया है? कुल संख्या 50। अब देखो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 35.46। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है किसी खिलाड़ी को 11 पारियों के रनों का औसत 63 है। उसकी पहली 6 पारियों के रनों का औसत 60 तथा अंतिम 6 पारियों के औसत 65 है। तो उसकी छठी पारी है, 11 पारी खेला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर देते हैं। चलो आगे बढ़ो। प्रथम 6 पारी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रथम 6 पारी योग कितना हो जाएगा? प्रथम 6 पारी का औसत गुणे कुल संख्या 63 गुणे 11 बराबर कितना हो गया? 693। अंतिम 6 पारी इसका भी योग निकाल लेते हैं। योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। अंतिम 6 पारी का पहली 6 पारी का 60 दिए गए हैं। पहली 6 पारी का 60 गुणे 6 6 36 360। फिर इसके बाद अंतिम 6 पारी का योग क्या हो जाएगा? 65 गुणे 6 बराबर कितना? 390। अब देखो 360 प्लस 390, ये 6 पारी पूरा कितना है? पूरा इधर आ गया। अब बराबर इधर पूरी पारी का योग पूरा कितना पारी है? 11 पारी। औसत का योग क्या हो जाएगा? योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत 63 गुणे कुल संख्या कितना है? 11 पारी। ये कितना हो गया? 63 में 11 का गुणा करेंगे तो 693। 693 तो 360 और 390 कितना हो जाएगा? 0 9 6 15 3 3 6 1 7। एक जो है 2 बार आया है, ये छठी वाला 2 बार आया है। तो इसका क्या करेंगे? 750 में से 693 को घटा देंगे। 750 में से 693 को घटा देंगे तो छठी पारी का रन आ जाएगा। छठी पारी का रन कितना हो गया? 750 में से 693 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 57 रन छठी पारी का हो गया। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। आप लोग हमें अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें। जय हिंद।